जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। सत्संग की शुरुआत से पहले थोड़ी ये चर्चा करते हैं कि आज हम सभी के घरों में दुख और कलेश क्यों बसा हुआ है। चाहे कोई नामधारी है, सत्संगी है या कोई गैर सत्संगी, हर घर के अंदर दुख है, हर घर के अंदर कलेश है। चाहे लोग पढ़े लिखे हैं और चाहे लोग अनपढ़ हैं, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन कलेश, दुख और मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, कम होने की बजाय। आज आप देखते हैं ना कि सत्संगों में, भंडारों में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि सत्संगों में जाने से, भंडारे में जाने से, भक्ति करने से घर के दुख, मुसीबतें, कलेश खत्म हो जाएंगे। तो भाई सत्संग तो बहुत पहले से सुन रहे हैं, भंडारे भी पहले से ही जा रहे हैं, तो अब तक दुख, मुसीबतें और ये कलेश खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये तो खत्म नहीं हुए। इसीलिए जैसे वाणी की शुरुआत स्वामी जी महाराज ने कही है चेतावनी देते हुए, वो कहते हैं जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, सपन जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। भूल भुलैया, संसार में चारों ओर अंधेरा है। अब लोग कहेंगे आपसे, कैसी बातें कर रहे हो आप, इतना बड़ा सूरज है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, आप कह रहे हो कि अंधेरा है। अंधेरा कहाँ है, हर जगह उजाला है। हम कहते हैं भाई कि जिस अंधेरे को आप नहीं समझ पा रहे हो वही सत्य है, और वो अंधेरा हम सभी के अंदर है, तन में तम का भंडारा। इसीलिए तो हम लोग दुखी हैं। तो पहले कलेश होता किस कारण से है, उन पे चर्चा कर लेते हैं। भाई कलेश होता है काम को लेकर, घर में कलह है, कलेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, उसकी वजह है काम ना करना, बस एक वजह है। दूसरी वजह है कि घर में जो संपत्ति है उसके बंटवारे को लेकर कलेश, मेरे हिस्से में ये आना चाहिए, उसके हिस्से में ये आना चाहिए। इसी तरह जो धन जोड़ा गया है उसको लेकर कलेश कि भाई ये तुम्हें मिलेगा, ये मुझे मिलना चाहिए, उसका कुछ नहीं बनता, ये लेकर कलेश। बच्चों को कौन देखेगा, बड़े जो घर के माता पिता है वो देखें या हम अपने आप को देखें, या बच्चे कहते हैं हम भी नौकरी कर रहे हैं, पत्नी भी नौकरी कर रही है हमारी, फिर बच्चों को कौन देखेगा, आप लोग देखेंगे। इस बात को लेकर कलेश। अब ये हुआ कलेश का कारण। दुख, दुख का कई कारण है। दुख निर्धनता के कारण भी हो सकता है, हमें कोई असाध्य रोग लगा हुआ है इस कारण से भी हो सकता है, घर में बेटी बैठी हुई है, जवान है, उसकी शादी नहीं हो रही है, ये भी कारण हो सकता है। दिन प्रतिदिन लोग तरक्की कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं, हमारी सोच ऐसी है कि हम नेगेटिव सोचते हैं, इस बात का भी हमें दुख है। दुख के बहुत कारण हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते, दुखों के कारण तो लिख ही नहीं सकते आप, इतने सारे हैं। अब इन दुखों को, इन कलेशों को पहले गिनाऊं तो भाई सत्संग का टाइम निकल जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में दुख फैला हुआ है। चाहे आप किसी से भी नाम दान ले लो, बड़े से बड़े गुरु से नाम दान ले लो, उनकी बताई गई युक्ति तरीके को पता नहीं कब से अपना रहे हैं, लेकिन घर का वातावरण नहीं बदला, बदलेगा भी नहीं भाई। क्योंकि जहां विचारों में अभी तक शुद्धता नहीं आई, वहां ये कलेश खत्म नहीं होंगे। अब जैसे मैंने कहा कि कलेश की जितनी चर्चा करें, दुख की जितनी चर्चा करें वो कम होगी, वाकई में कम होगी। हर व्यक्ति के नए नए कलेश हैं, हर घरों में फैला हुआ है कलेश। आप देखते हैं ना, घर परिवार कितना सुंदर हो, अच्छी कॉलोनी में है, वहां मकान लेने की आप सोच ही सकते। उस घर के अंदर जाओगे, 4 लोग रहने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर भी कलेश है,
अब हम शुरुआत ये करते हैं कि किस तरह से इस कलेश को, इस दुख को अपने अंतर से, अपने घर से बाहर निकाला जाए। हम समाधान की बात करते हैं, समस्याएं तो सबके साथ हैं। यहां पर स्वामी जी महाराज की जो वाणी है ये हमारे बड़े काम की है। अब यहां पर जैसे जग में घोर अंधेरा भारी, ये जैसे कहा, ये अंधेरा ही है भाई। नामदान मिलने के बाद भी हमारी ये दुर्दशा है। अभी तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाए। वो कहते हैं, जीव अजान भया परदेसी, देश विसर गया निज सारा, फिरे भटकता खान पान में, जोन जोन बिच झक मारा। यह अज्ञानता नहीं तो और क्या है। घर में वृद्ध माता पिता हैं, उनको भाई दवा दारू की जरूरत है, हम उन्हें दवा दारू नहीं कराते और हम इधर उधर की सैर सपाटे करते फिर रहे हैं। हम भटकते फिर रहे हैं कि चलो भाई उस संत महात्मा की शरण में चलेंगे, वहां हमारे मन को शांति मिलेगी। अरे घर में माता पिता, इनकी सेवा करो, इससे बड़ी शांति और क्या है। संत महात्मा तो एक बार नाम देते हैं, वो कहते हैं घर बैठ के नाम जपो। वो थोड़ी कहते हैं हमारे आगे पीछे पीछे आप भागे भागे फिरो। और इसीलिए भाई हम अपना जीवन अखारत कर लेते हैं, जोन जोन बिच झक मारा। हम चाहे जितने भी जन्म ले लें, हर जन्म हर योनि में झक मारने जैसी है। शुरुआत बहुत अच्छी तरह से स्वामी जी महाराज ने की है, इसको रूपांतरित हमने किया है घर की समस्या को लेकर, हर मनुष्य की समस्या को लेकर। जहां हम भटकते फिर रहे हैं, दुखी हैं, स्वामी जी महाराज ने तो आगे ये भी कहा है, दम दम दुखी कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा, करे पुकार कारगर नाही, पड़े नरक में जम धारा। भाई ये नरक ही है, इसे नरक समझो आप। 40-45 वर्ष की अवस्था में आपको नामदान मिला, आप परमारथ से जुड़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतने समय जो काम धंधे किए, जो धन संपत्ति जोड़ी, उसके बाद भी आपके मन में सब्र नहीं आया, संतोष नहीं आया, आप दुखी रहे, कष्ट भोगे। अब आप क्या करते? इस जो कारागार है, एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए ये कारागार ही है भाई। इससे निपटने के लिए, मुक्ति के लिए आप गुरु की शरण लेते हैं। करे पुकार कारगर नाही, पड़े नरक में जम धारा। भटक भटक नर देही पाई, इंद्री मन मिल यहां मारा। सतगुरु संत कहे बहुत तेरा, रहा बतावे 10 द्वारा। अब यहां से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, संत हमें समझाते हैं कि भाई इन कलेशों से, इन मुसीबतों से, इन दुखों से कैसे बचा जाए। वो कहते हैं कि 10वें द्वार पर आओ। भाई 10वें द्वार पर तो वही व्यक्ति आ सकेगा जिसने पहले द्वार पर अपनी बैठक बना ली हो। हमारी बैठक अभी तक पहले रूहानी मंडल यानी सहज दल कवल पर ही नहीं बैठ पाई। वहां 2-2.5 घंटे की अगर बैठक हमारी बन गई होती तो हम 10वें द्वार तक पहुंच पाते, उससे आगे भी चलते। और भाई हमारा पहले ही रूहानी मंडल पर प्रवेश क्यों नहीं हुआ, क्यों बैठक नहीं बन पाई, उसका कारण है ये सब जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि चाहे कोई नामधारी है, चाहे गैर नामधारी है, चाहे सत्संगी है, चाहे गैर सत्संगी है, चाहे बहिर्मुखी भक्ति करता है, चाहे अंतर्मुख भक्ति करता है, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, हर व्यक्ति के घर में कलेश ही कलेश है, दुख ही दुख है। आप जितना चाहें उतना धन कमा लो, आप कुबेर का भंडार भी भर लो, तब भी कलेश दूर नहीं होंगे, ना दुख दूर होंगे। तो भाई क्या तरीका है जिससे हमारे घर से ये कलेश निकल जाएं, ये दुख निकल जाएं। देखो, अगर आप सही रास्ते को चुनेंगे तो आप से ये दुख, ये कलेश हमेशा के लिए दूर रहेंगे। यदि आप गलत राह चुनेंगे तो आप कभी भी इनसे दूर नहीं हो सकते, सारी जिंदगी इन्हीं में ही उलझे रहेंगे और अंत वेले भी इन्हीं कारणों से आपकी मृत्यु होगी।
यानी जब मर रहे होंगे, जब ये शरीर से आत्मा जा रही होगी, उस समय भी हमारे अंदर ये कलेश, ये दुख बैठे होंगे। अगर आप सोचते हैं किसी संत की शरण लेने से, उनके घर के चक्कर काटने से, उनके दर्शन करने से, बार बार उनके भंडारे में जाने से अगर आपके दुख, आपके घर के कलेश दूर हो जाएंगे, तो आप कब से जा रहे हैं? अब तक तो दूर हो जाने चाहिए थे, पर नहीं हुए। वो पूरा संत महात्मा भी ये कभी नहीं कहेगा कि तुम यहां आओ। वो कभी नहीं कहता है कि तुम इधर उधर जाकर अपने समय को बर्बाद करो, भटकने से कोई फायदा नहीं। मुद्दे की बात जो है वो समझो कि है क्या। जैसे अभी यहां पर स्वामी जी महाराज ने कहा, आप जी कहते हैं, सतगुर संत कहे बहु तेरा, राह बतावे 10 द्वारा, राह बतावे 10 द्वारा। आप चाहे नामधारी हैं चाहे नहीं, आप इस बात को समझें स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं। देखो, स्वामी जी महाराज ये कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, यानी हम 9 द्वारों वाले एक चलते फिरते जीवात्मा है। 9 द्वारों वाले, 2 आंखों के द्वार हैं, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मल और मूत्र के, यानी 2 नीचे की इंद्रियों के द्वार, यानी हम 9 द्वारों वाले जीवात्मा हैं। हम हमेशा ही इन्हीं 9 द्वारों के विषय में ही सोचते रहते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्चे की माता हो, चाहे हम जिनके बच्चे हैं हमारे माता पिता हो, हमारा कारोबार हो, ये सारा संसार, ये सब का सब 9 द्वारों का ही पसारा है। अब जब 9 द्वारों के विषय में ही हम सोचेंगे, चूंकि हम जहाँ रहते हैं, जो घर है और हमारा ये शरीर, ये सब 9 द्वारों से ही संबंधित है, तो फिर हमें यहाँ सुख कैसे मिलेगा? यहाँ स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि आप अपने ख्याल को 9 द्वारों से ऊपर उठाओ। अब हमारा तरीका क्या है अपने आप को 9 द्वारों से ऊपर उठाने का? हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, घर के अंदर कोई एक स्थान को ऐसा चुनते हैं जो एकांत का हो, वहाँ आसन लगाते हैं, बैठ जाते हैं और आंख बंद करके गुरु का ध्यान करके नाम जपने लगते हैं। चाहे आधा घंटा जपें, चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, बहुत से लोग 2 ढाई घंटे तक नाम जपते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ऐसा है कि अपने गुरु के साथ जोड़ा जाता है, तो वो सोचते हैं कि हम 9 द्वारों से ऊपर उठ गए। फिर क्या करते हैं, जब वो उठ जाते हैं तो सारा दिन उन्होंने तो अपने आप को 9 द्वारों से ऊपर उठा लिया है, उनकी ऐसी सोझी है, ऐसी समझ है। लेकिन भाई वो दिन भर करते क्या हैं? वो सारे के सारे काम वो करते जो 9 द्वारों से भी नीचे हैं। आप ये मानिए, धन के पीछे तो लड़ते हैं, पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो कलेश करते हैं, बच्चे ने कुछ ऊंची आवाज में बोल दी तो लड़ते हैं, आज ये काम रह गया है, वो काम बनना है, ये दुख है, इसके विषय में दुखी होते हैं। आप बताइए, आपने सुबह जो भजन बंदगी की, क्या आप 9 द्वारों के ऊपर उठे? बहुत से संत महात्माओं के पास जाते हैं, वो उन्हें माला दे देते हैं, लोग माला जपते हैं। ना माला जपना बुरा है, ना सुबह उठकर ध्यान करना बुरा है। असल में होता तो यही है कि हमें करना यही होता है, कुछ और करना नहीं होता। लेकिन 9 द्वारों से अपने आप को ऊपर ही रखना होता है। अब ये कैसे संभव है भाई? जब से हमने आंख खोली है, हमने अपने आप को 9 द्वारों के जरिए ही पाया है। हमारी हर सोच 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी होती है और हमारे लिए यही सुख है। अब एकाएक कोई संत महात्मा इसके उलट हमें बताए कि आप 9 द्वारों से ऊपर चलो, ये संभव नहीं है भाई। इतनी जल्दी तो संभव नहीं है कि 45 वर्ष तक आप इसी तरह इसी माया में जीते रहे, फिर एकाएक आपको नामदान मिला और एकाएक आप ऊपर चढ़ाई शुरू कर दें। मैंने ये भी अनुभव किया है कि हम अपने पिता की उंगली पकड़कर गुरु भंडारे में जाया करते थे, यानी तब बच्चे थे और बड़े हो गए, नामदान तक मिल गया, उसके बाद भी हमारा ख्याल 9 द्वारों में ही पड़ा रहा। देखो, संतों महात्माओं ने बहुत सारे हमें उदाहरण दिए हैं कि जिस ओर पानी का बहाव हो
उस ओर तो कोई भी तैर लेता है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में बहुत मुश्किल होता है तैर पाना, वो भी बहुत लंबे समय तक तैरना। हमारे साथ ठीक ऐसा ही है। हम आधा घंटा 1 घंटा गुरु का ध्यान करते हुए या किसी मूर्ति का ध्यान करते हुए नाम जप लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने अपने ख्याल को विपरीत दिशा में ले गए, यानी 9 द्वारों से ऊपर ले गए, और जैसे ही हम कार्य व्यवहार में आते हैं हमारा ख्याल नीचे गिर जाता है और हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम थे। इसीलिए चाहे गैर सत्संगी हो, चाहे सत्संगी हो, चाहे नामधारी हो, चाहे गैर नामधारी हो, चाहे स्वयं गुरु हो, अगर 9 द्वारों में ही फंसा रहेगा तो ये सब दुख और मुसीबतें कलेश होंगे। इसके लिए सबसे सरल तरीका यह है जो स्वामी जी महाराज ने बताया है, अभ्यास करो कि हम 10वें द्वार की ओर बढ़ें। बस इसके लिए 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा काफी नहीं है भाई। वो सुबह जो कर रहे हो आप वो ठीक है, वो तो ऐसा होना चाहिए कि जब वो करने बैठे तो पूर्ण समाधि लग जाए। अगर सुमिरन करने बैठे हैं तो हमारा ख्याल तुरंत भंवर गुफा में प्रवेश करे, ऐसा होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा ख्याल होना चाहिए जो दिन में अभ्यास बनाया है। और भजन करने बैठे तो जो सचखंड की सोजी होती है, जो ईश्वर के घर की धुनें हैं, आवाजें हैं, शब्द धुन है, शब्द का प्रकाश है, वो हमें अनुभव में आए। तो इसके लिए अभ्यास दिन से और अभी से करना शुरू कर दो। वो क्या करना है कि जो कार्य 9 द्वारों के जरिए हो रहा है, जहां 9 द्वारों की सोजी है, बस उधर ध्यान ना दो। बस यही कर सकते हो, ध्यान ना देना। ध्यान का पीछा करोगे आपका ख्याल बनता चला जाएगा, ये कलेश और बन जाएंगे। छोटी सी बात होती है, हम सोच सोच कर उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं। यही दुख का कारण है, यही कलेश का कारण है। जैसे घर में काम को लेकर कलेश हो रहा है तो आप उधर ना जाकर उस काम पर सोचें कि भाई हमारा काम है, हम कर लेंगे, कर दो उसको, क्या सोचना उस विषय में। अगर हमारे को रोग लगा हुआ है और हम रोज रोज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर हम सही नहीं हो पा रहे हैं तो क्या चिंता करना। अगर हम आज बच भी गए तो फिर आगे भी तो मरेंगे, ऐसा तो है नहीं हमें मरना नहीं है। अगर हमें कोई बीमारी लगी हुई है, हमने इलाज करा लिया, ठीक है, हम बच गए, इसमें भी मालिक का शुक्र है। ध्यान तब भी 9 द्वारों के ऊपर होना ही चाहिए कि भाई ठीक है बच गए और मालिक का काम करेंगे। अगर बच गए आप, उसके बाद क्या करोगे? फिर इसी तरह से चिंता करोगे, इसी तरह से कलेश करोगे, इसी तरह से दुख और मुसीबतें लोगों के सामने खड़ी करोगे। इससे अच्छा है कि ना बचते। भाई काम तो यह है कि हम अपने गुरु के काम आ सकें, दुनिया के काम आ सकें। हम बच गए हैं। अगर हम धन कमा रहे हैं और धन के कारण ही घर में कलेश है तो हमें यह सोचना चाहिए इस धन का कैसे सदुपयोग किया जाए, जरूरतमंदों की कैसे मदद की जाए, कैसे मालिक की संगत के साथ इस सेवा को जोड़ा जाए। आप क्या सोचते हैं? स्वामी जी महाराज ने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा भी है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम का, वो तेरा उपकार करावें। और कैसे भाई? आपसे कभी किसी संत महात्मा ने पूरे ने ये कहा है कि आप उनके भंडारे में आएं और सेवा चढ़ाएं? वो कभी नहीं कहते भाई, और ना कहेंगे, ध्यान रखना। उनके पास मालिक का धन है, वो भक्ति, वो नाम की भक्ति करते हैं। उन्होंने अपने आप को 9 द्वारों से ऊपर रखा है। अभी एक संत महात्मा के विषय में आपने सुना भी होगा कि उनके साथ ऐसी घटना घटी कि वो कहीं सत्संग कर रहे थे और जो गुरु माता हैं उनका देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने संगत की खातिर पहले अपना काम किया, उसके बाद वो गए। क्यों? क्योंकि वो 9 द्वारों से ऊपर रहे। उन्हें पता है इस मिट्टी है शरीर, असल जो था वो निकल चुका है। असल हमारी आत्मा है, अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना है, तब ये घर के कलेश, ये दुख, ये मुसीबतें दूर होंगी। इसके लिए श्वासों श्वास नाम जपने का मतलब है कि श्वासों श्वास अपने ख्याल को 9 द्वारों से ऊपर रखो।
नाम जप रहे हैं, आधा घंटा ख्याल दुकान का है, घर में बहू काम नहीं कर रही इस चीज का है, पड़ोसी घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा कर देता है सुबह होने से पहले इस ख्याल का है, या कर्जा देना है लेना है। संत महात्मा कहते थे इन्हीं चक्रों में हम पड़े रहते हैं भाई, तो ये दुख के कारण है। घर के कलेश दूर हो जाएंगे, घर के दुख दूर हो जाएंगे, मन के दुख दूर हो जाएंगे। आप 9 द्वारों से ऊपर रहने का अभ्यास करें सिर्फ। और भी सरल तरीका है, संतों ने समझाया है, साक्षी बन जाएं। अगर आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान के समय स्नान के वक्त वो सोचें, भोजन कर रहे हैं भोजन के विषय में सोचें, नाम जप रहे हैं नाम के विषय में सोचें, साक्षी बन जाएं। हम अधिकतर तो भूतकाल और भविष्य में ही पड़े रहते हैं, हमारा समय वर्तमान में रहता ही कहाँ है। हमारी सोची अगर वर्तमान में होने लगे तो हमारे लिए 9 द्वारों से ऊपर उठ जाना बड़ा सरल होगा। तो भाई इस तरह अभ्यास करें, इससे आपको दुख, आपकी चिंताएं अपने आप धीरे धीरे छूमंतर होनी चली जाएंगी और किसी चीज का कोई दखल नहीं है। आप चाहें जितने संत महात्माओं के, जितने देवी देवताओं के, जितनी बाहरी भक्ति करना चाहते हैं करके देख लो, कोई गंडा, कोई ताबीज, कोई माला आपका दुख दूर नहीं कर सकती। केवल आप 9 द्वारों से ऊपर उठें और उसके लिए नाम के साथ जुड़ें। नाम के साथ जुड़ने का मतलब है परमात्मा के ध्यान में मगन रहें। जो कुछ होना है, जैसा होना है, होकर रहेगा। होए सोई जो राम रच राखा। राम रच राखा यानी नाम रच राखा, यानी जो ईश्वर ने रच दिया है वो होगा। जो जस करें सो तस फल चाखा, ये यहां का विधान है। जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आप नीम के पेड़ बोओगे तो आपको नीम ही खानी पड़ेगी। इसीलिए भाई मीठी फसल बोओगे तो मीठे फल खाने को मिलेंगे। आपको, हमें सभी को यह अभ्यास करना है, अपने ख्याल को ऊपर चढ़ा के रखें, तभी काम बनेगा। और तब स्वामी जी महाराज ने जो विनती, प्रार्थना, जो चेतावनी दी है, ये हमारे काम आती है। वे